नमस्कार बच्चों। आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक्स में मेटल वेरिएंस में के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 करेंगे। फर्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13। एक रसायन मिश्रण की मानक लागत निम्न प्रकार है। 4 टन्स ऑफ मेटल एक्स एट ₹22.50 पर टन और 6 टन्स ऑफ मेटल एट वाई वो ₹30 पर टन। स्टैंडर्ड जो प्रोडक्शन है वो 90% प्रोडक्शन का जो आपने इनपुट किया उसका 90% है और एक्चुअल कॉस्ट फॉर पीरियड इज एज अंडर है। 4.5 टन्स ऑफ मेटल एक्स एट ₹15 पर टन और 5.5 टन ऑफ मेटल वाई एट ₹34 पर टन। एक्चुअल जो प्रोडक्शन है वो 9.1 टन है। कैलकुलेट मेटल कॉस्ट वेरिएंस, मेटल प्राइस वेरिएंस, मेटल यूजेज वेरिएंस, मेटल मिक्स वेरिएंस एंड मेटल यील्ड वेरिएंस। तो फर्स्ट आप देखिए, आपको एस क्यू गिवन है 4 यानी एक्स का तो है 4, वाई का 6 और ए क्यू है एक्स का 4.5 एंड वाई का 5.5। तो 4 और 6 एस क्यू हो गया, ए क्यू 4.5 और 5.5 और प्रोडक्शन है 9 यानी आपने इनपुट 10 किया है स्टैंडर्ड में और आउटपुट 90% यानी 9 यूनिट्स का प्रोडक्शन स्टैंडर्ड में होगा और एक्चुअल आपको 9.1 दिया हुआ है। तो आपके जो प्रोडक्शन में डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे, एमसीवी निकालते समय टीएससी फॉर एक्चुअल आउटपुट कहाँ मिलेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया, मेटल कॉस्ट वेरिएंस टीएससी माइनस टीएससी। तो टीएससी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालेंगे तो टीएससी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। तो टीएससी पहले स्टैंडर्ड आउटपुट लेते हैं हम, तो 4 इंटू 22.50 जो आपको गिवन है एस क्यू इंटू एस पी कर दिए और 6 इंटू 30 ये भी एस क्यू इंटू एस पी, तो 180 और 90 मिला के 270 आपका टीएससी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया। अब टीएससी फॉर एक्चुअल आउटपुट लेंगे तो 270 अपॉन 9 क्योंकि 9 यूनिट्स का है, हमें चाहिए 9.1 का, तो इंटू 9.1 करेंगे तो 272 हमारा टीएससी फॉर एक्चुअल आउटपुट आएगा। टीएससी निकालें तो ये भी ए क्यू इंटू ए पी करना है। तो ए क्यू 4.5 एक्स का है, वाई का 5.5 है, ए पी 15 और 34 है गिवन है आपको। तो 67.5 और 187 यानी 254.50 ये हमारा टीएससी आ जाएगा। तो फॉर्मूले में फिट करें हम तो टीएससी 273 माइनस 254.50 ये 18.50 फेवरेबल आ जाएगा एमसीवी। फिर मेटल प्राइस वेरिएंस तो एस पी माइनस ए पी इंटू ए की फॉर्मूला है। एस पी एक्स का तो वाई है और एक्स का तो 22.50 है, वाई का 30 है और ए पी 15 और 34 एक्स वाई का दिया है। ए क्यू 4.5 और 5.5 दोनों का, इसमें क्योंकि ये प्लस में आएगा तो फेवरेबल आएगा और ये माइनस में आएगा तो ये एडवर्स आएगा, तो 11.75 फेवरेबल बच जाएगा। फिर लेते हैं मेटल यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस निकालते समय अगर प्रोडक्शन में डिफरेंस हो तो हम एस क्यू को भी चेंज करते हैं। तो एस क्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट आएगा। तो एस क्यू है वो 4 और 6 गिवन है आपको, ये एस क्यू है 4, ये तो एक्स का है, 6 है वाई का। तो इसको हम ये 9 आउटपुट के लिए हमें चाहिए 9.1 के लिए, तो 4 अपॉन 9 इंटू 9.1 करेंगे तो एक्स का 4.044 आ जाएगा। वाई का करेंगे तो 9.1 इंटू 6 अपॉन 9 करेंगे तो ये वाई का आ जाएगा। एस क्यू 4 एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा। अब एम यू निकालें तो
एम यू निकाल, देखिए आप एम, ये एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। तो एस क्यू जो हमने अभी निकाला वही काम लेंगे। तो 10.25 एडवर्स क्योंकि माइनस में आ रहा है, 17 फेवरेबल क्योंकि प्लस में आ रहा है, तो 6.75 फेवरेबल हमारा आंसर आ जाएगा। फिर मेटल मिक्स वेरिएंस, तो मिक्स के लिए देखिए आप दोनों का जो 4 और 6 है, ये एस क्यू है, एक्स एंड वाई का ए क्यू है 5.5 नहीं 4.5 एंड 5.5, तो इन दोनों टोटल 10 आ रही है। तो यानी आर एस क्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, सीधा हमें एस क्यू माइनस आर ए क्यू करना है इंटू एस पी करना है। तो एस क्यू आपको जो गिवन है एक्चुअल में, तो 4 माइनस 4.5 माइनस में आएगा 0.5, तो इसका 11.25 एडवर्स आएगा। फिर है 6 माइनस 6.5 इंटू 30, तो ये फेवरेबल आएगा। इन दोनों डिफरेंस फेवरेबल ज़्यादा है तो 3.75 फेवरेबल बच जाएगा। फिर मेटल वेरिएंस ए वाई माइनस एस वाई इंटू एस आर, तो ए वाई आपका 9.1 है क्योंकि जो इनपुट सेम है तो हम एस वाई में भी चेंज नहीं करेंगे। ए वाई इंटू एस वाई इंटू 30 जो एस आर है, तो हमारा टी एस सी फॉर एक्चुअल आउटपुट 270 आया था, अपॉन 9 आपका आउटपुट था स्टैंडर्ड, तो 30 एस आर आ जाएगा। तो एस आर हम 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 फेवरेबल आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। फाइंड मेटल वेरिएंस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मेटल ए का 120 के जी रुपीज़ 5 पर के जी, मेटल बी का 80 के जी रुपीज़ 10 पर के जी, और स्टैंडर्ड आउटपुट 140 के जी, और एक्चुअल दे रखा है 112 5 रुपये से ए का, 88 के जी 10 रुपये से बी का, और 154 के जी आउटपुट है। तो इसका भी मेटल वेरिएंस निकालने में, तो पहले हम क्योंकि आउटपुट में डिफरेंस है तो टी एस सी माइनस टी एस सी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम टी एस सी फॉर एक्चुअल आउटपुट लेंगे, टी एस सी फॉर एक्चुअल आउटपुट लेंगे, तो पहले हम टी एस सी देखते हैं, टी एस सी फॉर स्टैंडर्ड लेते हैं। तो एस क्यू इंटू एस पी और ए क्यू एस क्यू इंटू एस पी ए एंड बी का ले लेंगे, तो 1400 रुपये आ जाएंगे। ये 1400 है स्टैंडर्ड आउटपुट का, हमें चाहिए एक्चुअल आउटपुट का, तो 1400 अपॉन 140 स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1540 ही हमारा टी एस सी फॉर एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा। और टी एस सी है वो ए क्यू इंटू ए पी करना है, तो 112 को 5 से, क्योंकि ए क्यू हमारे ए का 112 है, बी का 88 है, तो ए पी 5 और 10 है, तो 560 और 880 यानी 1440। तो इन टी एस सी माइनस टी एस सी करेंगे तो 100 फेवरेबल आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है एम पी वी, मेटल प्राइस में एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू, तो 5 माइनस 5, और बी का भी 10 माइनस 10, और ए क्यू 112 एंड 88, तो इसलिए लिया हमने दोनों का नील, तो एम पी वी हमारा नील आ जाएगा। फिर एम यू वी एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, तो एस क्यू को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जो आउटपुट है आउटपुट में डिफरेंस है। द गिवन एस क्यू इज फॉर 140 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बट एक्चुअल इज 154 यूनिट्स, सो एस क्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट इज कंप्यूटेड एज फॉलो। तो वही फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, एस क्यू फॉर इनपुट मटेरियल अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट है अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू एक्चुअल आउटपुट। तो आपने ए का हमने 120 इनपुट किया है 140 यूनिट्स के लिए, 154 के लिए 132 आ जाएगा, 80 है 140 के लिए बी का, और 154 के लिए 88 के जी। तो एम यू निकालेंगे, 132 में से 112 एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी 100 फेवरेबल, और बी का 88 माइनस 88, तो ये नील हो जाएगा, तो आपका 100 फेवरेबल आंसर आ जाएगा। फिर है एम एस यू वी, तो एस क्यू माइनस आर एस क्यू, तो आर एस क्यू का फॉर्मूला अब जो हमने इनपुट किया है, तो आर एस क्यू एस क्यू माइनस आर एस क्यू, तो एस फॉर्मूला क्या है, एस क्यू अपॉन टोटल एस क्यू इंटू एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी 132 एस क्यू निकाला है, और 88 बी का, तो 132 88 अपॉन टोटल एस क्यू, तो टोटल एस क्यू में आपको इन दोनों टोटल करनी, तो 132 और 88 करेंगे तो ये 220, टोटल एस क्यू 220 इंटू
एक्चुअल आपको 112 और 88 दोनों मिला के 200, तो एस क्यू 200 आ जाएगा, ए क्यू 200 आ जाएगा। तो इसका 120 और 80 आर एस क्यू आ जाएगा। फिर फॉर्मूला फिट करेंगे तो 132 माइनस 120 ए का इंटू एस पी 60, 5 करेंगे तो 60 फेवरेबल आ जाएगा। 88 माइनस 80 10 एस पी 80 फेवरेबल, दोनों मिला के 140 फेवरेबल आंसर। फिर एम एम वी के लिए क्योंकि मिक्स में डिफरेंस है तो हमें मिक्स की टोटल में डिफरेंस है तो एस आर एस क्यू माइनस ए क्यू वाला फॉर्मूला काम मिलेंगे। 120 माइनस 112 इंटू 5 40 फेवरेबल, 80 माइनस 88 80 एडवर्स 40 एडवर्स आंसर आ जाएगा। ये आर एस क्यू और ए क्यू जो पहले हम आर एस क्यू पहले कैलकुलेट कर चुके हैं एम एस यू में, वो ले लेंगे। ए क्यू आपको गिवन है। फिर एम वाई वी ए वाई माइनस एस वाई इंटू एस आर। अब देखिए ए वाई और एस वाई में गिवन है आपको 154 140 और एस आर 10 है, 140 फेवरेबल। तो एस आर ऐसे निकाला 1400 में 140 भाग दिया तो 10 एस आर आ जाएगा। फिर हम लेते हैं एग्जाम नंबर 15। स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। एक्स का 60 यूनिट और ₹15 पर। 1 यूनिट बनाने के लिए आपको एक्स की 60 यूनिट और वाई की 80 यूनिट चाहिए और एस क्यू एस पी आपको गिवन है। इन द मंथ ऑफ जनवरी मेटेरियल कंज्यूम्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10 यूनिट्स। तो 10 यूनिट्स के लिए एक्स की 640 और वाई की 900 यूनिट चाहिए। और एस पी आपको 20 और 15 रुपये एक्स और वाई की दे रखी है। एक उत्पाद की एक इकाई तो प्रमा मिश्रण प्रकार ये, और एक्चुअल आउटपुट आपको 9 यूनिट का हुआ है। वो हमें पहले एम सी वी निकालना है, तो एम सी वी निकाल टी एस सी निकालेंगे फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो ये आपको गिवन है 1 यूनिट का स्टैंडर्ड है, वो 1 यूनिट का है, हमें 9 यूनिट का निकालना है तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक्स का 60 इंटू 9 करेंगे तो 540 आ जाएंगे। वाई का 80 इंटू 9 करेंगे तो 720 आ जाएंगे। ये हमारा एस क्यू 4 एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा। इसको हम टेबल में फिट कर लेते हैं। तो एक्स एंड वाई स्टैंडर्ड और एक्चुअल 540 720 मैंने यहाँ से ले लिए और एस पी गिवन है तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो 8100 14400। इसी प्रकार एक्चुअल लेते हैं तो ए क्यू इंटू ए पी करेंगे 12800 13500, तो ये 22500 तो टी एस सी आ गया और टी एस सी 26300 आ गया। इसको फॉर्मूले में फिट करेंगे तो 22500 में 26300 लेस किया तो 3800 एडवर्स आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है एम पी वी एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू। तो एक्स का 15 माइनस 20, ये 15 माइनस 20 और 20 माइनस 15, 15 में से 20 और 20 में से 15, ये फॉर्मूला लग जाएगा। और ए क्यू आपको 640 और 900 गिवन है, तो फॉर्मूला में लगा दिया तो 3200 एडवर्स और 4500 फेवरेबल। तो यहाँ पे 1300 फेवरेबल आंसर आ जाएगा। फिर एम यू वी, तो एम यू वी में भी एस क्यू इंटू ए क्यू इंटू एस पी, तो 540 एक्स का और एस क्यू और 640 ए क्यू, 15 हमारा एस पी गिवन है तो 1500 एडवर्स आ जाएंगे क्योंकि माइनस मारे। 720 माइनस 900 इंटू 20 तो 336 एडवर्स आएंगे तो 5100 एडवर्स। फिर एम एस यू वी एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी, तो एस क्यू आर एस क्यू निकालने के लिए यही है 60 हमने इनपुट किया और प्रोडक्शन आपको गिवन है 60 जो है वो एस क्यू है और टोटल है दोनों की 140 जो एक्चुअल है। जो क्वेश्चन में गिवन है वो देखिए आप 60 और 80 मिला के 140। तो फॉर्मूला क्या होगा एस क्यू फॉर पर्टिकुलर मेटल 60 अपॉन टोटल एस क्यू इंटू टोटल ए क्यू। तो यहाँ पे 60 अपॉन 140 इंटू टोटल ए क्यू, इन दोनों टोटल आ जाएगा यानी 1540। इस फॉर्मूले से करेंगे हम। तो यहाँ पहले का आर एस क्यू देखिए
60 इंटू 1/140 इंटू 1540 तो 660 यूनिट आ जाएगा। वाई का 80/140 इंटू 1540 तो 880 यूनिट आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में फिट करेंगे SQ माइनस RSQ इंटू SP तो 1800 एडवर्स और 3200 एडवर्स दोनों मिला के 5000 एडवर्स आ जाएंगे। फिर मेटेरियल मिक्स वेरिएंस तो RSQ माइनस AQ इंटू SP तो 660 आपको जो निकाल रखा पहले और 880 दोनों निकाले में तो X एंड Y ले लिया और AQ 640 और 900 15 और 20 रुपये SP है 300 फेवरेबल 400 एडवर्स 100 एडवर्स बच जाएगा। फिर MYV AY माइनस SY इंटू SR तो अब यहाँ क्या देखना है हमें, जब इनपुट में डिफरेंस हो तो हमें SY को एक्चुअल इनपुट के हिसाब से चेंज कर लेना चाहिए। तो एक यूनिट बनाने के लिए हमें 140 से बनता है एक यूनिट तो 1540 अगर हम एक्चुअल इनपुट हम करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन आएगा 11 यूनिट आएगा। तो ये SY फॉर एक्चुअल इनपुट के लिए तो SY आ जाएगा 11 इंटू SR 2500 तो SR हमने जो TSC थी उसमें प्रोडक्शन से डिवाइड कर दिया। पीछे लेता हूँ एक बार तो 22,500 है और प्रोडक्शन हमारा है प्रोडक्शन 9 यूनिट का है तो 22,500 और 9 करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। 25 हमने ले लिया तो 5000 एडवर्स हमारा आंसर आ जाएगा। धन्यवाद। अगली क्लास में हम लेबर वेरिएंस के बारे में पढ़ेंगे।